नमस्कार भाइयों बहनों, सत श्री अकाल, आदाब, अर्ज है, अस्सलाम वालेकुम। मैं ये आज जो वीडियो दे रहा हूँ आपको, ये जो है भूत प्रेत होते हैं कि नहीं, है ना। देखिए, अब मैं यदि आपसे कहूँगा कि भूत प्रेत होते हैं, ठीक है ना, तो जो है क्या कहते हैं, मैं यही तो कर सकता हूँ कि मैं पूजा करूँ और जो है क्या कहते हैं, कहूँ वो देखो भूत खड़ा है। देखिए, भूत प्रेत होते हैं, ये एक तरह की एनर्जी होती है। एक होती है पॉजिटिव एनर्जी, एक होती है नेगेटिव एनर्जी। ये एक तरह की नेगेटिव एनर्जी होती है। जैसे कि आप अब बिजली के तार में दोनों तार हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, तो आप छू के ही तो पता लगा सकते हैं, उसको देख तो सकते नहीं हैं कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है ना। और कहीं बाय द वे छू लिया तो झटका मार के वो बता देता है कि हाँ, हम में भी ताकत है, हम बिजली के करंट हैं। उसी तरह से जो है ये भूत प्रेत भी होते हैं। वो आपको जब यदि उनका मन करेगा तो प्रत्यक्ष भी आ सकते हैं, या किसी के शरीर में आके बता सकते हैं, या दूर दराज इलाके में दिखा सकते हैं। मैं तो दिन भर यूट्यूब में जब भी फुर्सत मिलती है, मैं इसे हॉन्टेड ब्लॉग जो होते हैं उनको ही देखा करता हूँ। बहुत से लोग तो इसमें ऐसे जुड़ गए हैं जैसे ये भूत प्रेत ना हो गए, लैया चने की दुकान हो गई। जो देखो वो लाल लाल गोला तीर से दिखा रहा भूत। अरे भैया, वीडियो में मुझको साला कुछ नज़र ही नहीं आता, जो गोला बनाओ जो सोला बनाओ, कुछ नहीं होता। कभी कभार किसी ने कोई कमाल दिखा दिया तो हाँ दिखता है, लेकिन एक गोला बना के वो बना के भूत प्रेतों के अस्तित्व को बताना, भाई मेरे समझ में नहीं आता। इसीलिए भूत प्रेत का प्रत्यक्ष दर्शन ना भी हो, लेकिन जो है क्या कहते हैं, इस एनर्जी को पकड़ा तो जा सकता है। तो बहुत अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट अब तो आ गए हैं पकड़ने के लिए। फ़िलहाल मेरे पास तो इतना फंड नहीं है, मैंने तब भी इन भूत प्रेत नेगेटिव एनर्जी को पकड़ने के लिए K2 मीटर खरीदा, मेड इन यू से। एक जो है क्या कहते हैं, मैंने मोशन सेंसर खरीदा। पहले भी मैं दिखा चुका हूँ, एक के घर में गया था, वहाँ पूरा हॉन्टेड था। आज मुझको जो है एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, तो उनके अपने चाचा से जो है कुछ मतलब तनातनी चल रही है। लड़ाई झगड़ा तो नहीं कहेंगे, तनातनी मतलब ये है, एक शहर के मतलब हमारे लखनऊ शहर में एक व्यस्तम इलाका है, बहुत ही व्यस्त। वहाँ पर घंटों जाम लगा रहता है, क्योंकि वहाँ गल्ला मंडी भी है, मसाला मंडी भी है, सब है। थोक के हिसाब से सब चीज़ें बिकती हैं वहाँ पर। इतनी भीड़ होती है क्योंकि छोटे छोटे ट्रक भी आते हैं, डाला वाला, वो तो खैर बड़े ट्रक तो सुबह ही आके सब माल उतार जाते हैं। दिन भर लोग बाग खरीदने के लिए आते दूर दराज के इलाकों से, बहुत जाम लगता है। और इतना जाम कि वहाँ से जो है जाने के लिए, मतलब वहाँ पर सबसे हमारे लखनऊ का एकमात्र बढ़िया स्टेशन जो है चारबाग स्टेशन, जिसमें दो है, एक छोटी लाइन एक बड़ी लाइन, नॉर्दर्न रेलवे और नॉर्थ एनी रेलवे, दो स्टेशन है। व्यस्तम इतना मार्ग है कि कभी कभी लोगों की ट्रेन भी छूट जाती है। उस व्यस्तम सड़क पे, रोड पे, बहुत चौड़ी सी सड़क है, दोनों तरफ दुकानें बनी हैं। वहीं पर ही एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, नाम नहीं बताऊंगा, उनका एक मकान है, पुश्तैनी मकान, मतलब बाप ने खरीदा था, बाप के बाप ने, मतलब दादाजी ने खरीदा था। और दादाजी ने जो है, उनके शायद दो बेटे थे, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई। बड़े भाई के करीब 3-4 बेटे हुए, छोटे भाई के भी ऐसे 3-4 बेटे हुए। अब जो है कि वहाँ पर मतलब
अब तो दोनों के जो है वो तो पिताश्री तो स्वर्गलोक चले गए, अपने पीछे एक जी का जंजाल छोड़ गए। जैसा कि होता है प्रॉपर्टी को लेके, प्रॉपर्टी को लेके इतना वो हो गया कि क्या कहते हैं, उस जगह पे प्रॉपर्टी की कीमतें बहुत हाई फाई हैं, लेकिन मकान की हालत ऐसे जीर्ण शीर्ण हो गई इस लड़ाई झगड़े में कि जो है क्या कहते हैं, उसको कुछ कह नहीं पाएंगे। वो तो कई बार आए, उनका ये कहना था कि उनके जो चाचा जी हैं, चाचा जी मतलब पिताजी के छोटे भाई, तो पिताजी स्वर्गवास हो गया। पिताजी ने पूरे उस मकान को रिनोवेट करा के अपने छोटे भाई को भी साथ में रख लिया। अब छोटे भाई ने उस पर जो है क्या कहते हैं, पूरा अपना अधिकार ही समझ लिया। मुकदमेबाजी हुई तो जो है क्या कहते हैं, बड़े भाई और कोर्ट ने कहा कि इनको जो है 20 से बंटवारा कर दिया जाए। तो अच्छे खासे बड़े मकान को बीच में बंटवारा करके दोनों के हाथ में वही छोटे छोटे से पोर्शन आ गए। तब भी परेशानी। अब वो जो है छोटे भाई जो है, जो मतलब उसके चाचा, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्राइबर के चाचा जो हैं रहने लगे, और मेरे सब्सक्राइबर जो हैं उन्होंने दूसरी जगह घर बनवा लिया, वहाँ रहने लगे। अब वो चाहते हैं कि क्या कहते हैं भाई, प्राइवेट जॉब करते हैं तो पता नहीं कब नौकरी से निकाल दिया। वो चाहते हैं कि जो है, यदि चाचा जी अपने हिस्से का जो मकान है वहाँ वो रहते भी नहीं है, बिल्कुल टूट फूट गया और बिल्कुल भुतहा हो गया, यदि वो हमको बेच दें चाचा जी, तो जो है मैं इस पूरे मकान को तुरंत जो है कोई ना कोई ख़रीद लेगा। चाचा जी से बात की। चाचा जी पहले तो 35 लाख में मांग रहे थे कि हम अपना पोर्शन 35 लाख में बेचेंगे, ठीक है ना। पता नहीं किस दुष्ट व्यक्ति ने या दलाल ने या आस पड़ोस के लोग ने, जो अपना मकान तो इतने कॉस्टली नहीं पर उनके दिमाग में ऐसा भूसा भर दिया कि वो कहते हैं कि मैं इस मेरे अपना जो पोर्शन है जो कोर्ट ने मुझे दिया है उसको मैं 80 लाख 90 लाख में बेचूंगा, ये कीमत है। आप बताइए, 80 लाख 90 लाख, टूटा फूटा सा। ये मानते हैं कि वो इलाका जो है बहुत ही व्यस्त है, मंडियों के बीच में है और बिल्कुल मेन सड़क पे है। 40 फुट की सड़क पे मकान बना हुआ है, कीमत है लेकिन इतनी नहीं है कि कोई भी मुँह मांगा दे दे। ये तो वही दे सकता है जो कि बाहर से कोई आया हो, NRI वगैरह, वो अपना पैसा दे सकता है। यहाँ के तो लोग इतना नहीं खर्च करेंगे। और आस पड़ोस के मकान 30 लाख 35 लाख 40 लाख 45 लाख तक बिक गए, अच्छी हालत वाले। अब वो साहब टूटा फूटा जीर्ण सी और छोटा सा, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, उसको वो 90 लाख मांग रहे हैं, वो भी अपने हिस्से का। कितनी बार समझाया चाचा को, बेच दो, भतीजे ने कि बेच दो, लेकिन चाचा टस से मस नहीं हुए। एक दिन चाचा धड़ाम से गिर पड़े बाथरूम में और उनकी गई टांग टूट। चाचा ने राम राम करके उस मकान को छोड़ दिया, अपने लड़कों के साथ रहने चले गए। लड़के भी अच्छी पोस्ट पे हैं। अभी मकान बिल्कुल ताला बंद, और कोर्ट ने आदेश किया तो 20 से दीवार खड़ी हो गई और साला छोटा हो गया, है ना। लेकिन वो उसकी कीमत, वो मेरे सब्सक्राइबर 35 लाख लगा रहे हैं, लेकिन चाचा के दिमाग में फितूर भर गया, वो 90 लाख 80 लाख 90 लाख मांग रहे हैं। मेरे सब्सक्राइबर का कहना था कि बाबा जी आप चल के देख लीजिए, है ना। चाचा तो किसी तरह से मान नहीं रहे और मेरी हैसियत नहीं, मैं किसी तरह से जोड़ जुगाड़ करके 35 लाख तक कर सकता हूँ। यदि वो 35 लाख में मान जाए तो मकान ये हो जाए, मैं अपने हिस्से का और चाचा जी के हिस्से का मिला के अच्छा खासा जो भी कीमत मिल जाएगी उसको करके मैं अपने लड़का जो मेरा है, क्योंकि मेरी तो प्राइवेट जॉब है, मैं अपने लड़के को ज़्यादा वो अच्छी तरह से पढ़ने लिखने में भी नहीं है, है ना, तो मैं उसको कोई बिजनेस वगैरह करा दूंगा, उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। आप चाचा को जितनी बार कहा, चाचा हमेशा कहे नहीं, मैं 70 लाख 80 लाख तो हमको मिल रहे हैं, मैं 80-90 लाख से नीचे नहीं बेचूंगा। अब इसे तो
मैंने कहा ऐसी कौन सी बात है, चलो चलते हैं। तो फिर भाई मैं मुआयना करने गया कि किस लिए ऐसा हो रहा। मैं अपने साथ K2 मीटर और मोशन सेंसर भी ले गया था। शाम का समय था, 4 और 5 के बीच में मैंने वह अपना प्रयोग शुरू किया, जो मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। 2-3 छोटे छोटे वीडियो हैं। प्रयोग शुरू किया। सबसे पहले तो सब्सक्राइबर के जो है क्या कहते हैं पिताश्री को बुलाया, उनकी माताश्री जो स्वर्गवासी हो गई, उनको कहा, विनम्र निवेदन किया। तो एक लाइट जलने लगी और कंटिन्यूस जलने लगी। फिर मैंने बहुत सारे क्वेश्चन किए, ये भी पूछा आपके साथ कौन है, तो ये बत्ती जलाइए, तो दूसरी लाइट भी जल गई। एक लाइट तो जली रहती है, दूसरी लाइट मतलब जल ही रही थी, और तीसरी लाइट और जो एक और लाइट थी वो भी जलने बुझने लगी, और कभी कभी तो बिल्कुल स्थिर हो जाती। और इधर मोशन सेंसर, ना कोई हमको कीड़ा मकोड़ा, ना कोई हवा, ना कुछ पत्ता खटका या कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है। वो जो है भक्क से जल जाए, जलता रहे, फिर बुझ जाए, फिर अपने आप ही जल जाए। तो मोशन सेंसर ने काम किया, K2 मीटर ने काम किया। पता चला कि जो है जिस तरह से क्वेश्चन मैंने किया, पता चला कि उनके पिताश्री और माताश्री अभी भी उस मकान में हैं, क्योंकि पिताजी और माताजी की मृत्यु हो गई थी, और इस तरह से मृत्यु हुई थी कि वो जीवन के अंतिम समय कुछ भी खा पी नहीं पाते थे, भूखे ही मर गए। और उन पहले के भी उनके कुछ मतलब वहाँ पर संगी विराती और भी प्रेत साथी मिल गए। आप सबके सब कब्जा जमाए बैठे हैं, और हो सकता है उनमें से किसी ने जो है चाचा जी के दिमाग में कैप्चर कर लिया हो, क्योंकि भुतहा घर तो भुतहा होता है। और वो भैया 70-80 लाख से नीचे नहीं मांग रहे हैं। मैंने भी उन लोगों से कहा कि यदि आप लोग मुक्त होना चाहते तो मैं पिंडदान या श्राद्ध वगैरह करवा दे रहा हूँ। उनसे भी वचन ले लिया मैंने अपने सब्सक्राइबर से कि आपका यदि काम हो जाए, चाचा जी मान जाए, तो आप जो है इसी होली के पहले पहले इनका सबको मुक्त करवा दीजिए, किसी अच्छे पंडित से पूजन करा के, श्राद्ध या पिंडदान जैसे भी कहे।